बचपन में मैं जब मेरे पेरेंट्स ने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल्स में मुझे दिखाना शुरू किया था। उस टाइम जब पहली बार डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि जस्ट माइनर प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसे चलता है। मुझे सिंपैथी लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे देख के बेचारा या इस तरह के शब्द बोले। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि कोई मेरे से मिले तो मुझसे बात करे, जैसी मैं हूँ मुझे उस तरह से एक्सेप्ट करे, रादर देन कि मेरी प्रॉब्लम को बीच में लाके कि अच्छा ये आपको कब से हुआ, या इस चीज़ को बीच में ना लाके कि इंडिविजुअली एस्पेक्ट पे मुझे जज करे। बेस्ट इंस्टीट्यूट में मेरा मुझे दिखाया, और लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट होते थे या कुछ भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स थी वो सब नॉर्मल आती थी। अपने रिलेटिव्स ही कितनी बार नहीं छड्डदे हुंदे, ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। वो पॉजिटिविटी तो कभी दिखाते नहीं है, वो हमेशा डिमोरलाइज मुझे मेरे फेस पे नहीं करते क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बट मेरी बैक पे मेरे पेरेंट्स को अच्छा तान्या ऐसे है। ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। हाँ, मैंने अपने आप को काफ़ी मेडिकल करने के बाद मैंने अपने आप को काफ़ी समझ ली है कि हाँ, कि जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उसको पता ही नहीं होता उसको क्या दिक्कत है, क्यों हो रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਟ मेरे राइट हैंड में थोड़ी वीकनेस है, तो मुझे डर भी लगता था कि जो मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो कैसे होगा, क्योंकि मेडिकल में तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आंसर्स होते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान भी वो पेपर पूरा नहीं कर पाता काफ़ी बार। तो मैंने 15 डेज़ के अंदर अपने आप को लेफ़्ट हैंड पे शिफ्ट किया और मैंने लेफ़्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट अब मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ। एग्ज़ाम है MBBS को, वो मैंने क्लियर कर लिया है, वो सो हैप्पी। बट जब मेरी काउंसलिंग हुई तो उसमें मुझे उन्होंने देखा और मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप MBBS नहीं कर पाओगे। उन्होंने सिंपली मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना किसी रीज़न के। फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ किसी चीज़ में मैं पार्ट नहीं ले सकती थी, तो मेरे को हर चीज़ में हमेशा साइड पे होना पड़ता था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਡਾਕਟਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਨਿਆ। ਤੇ ਤਾਨਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। मेरा नाम डॉक्टर तान्या ठाकुर है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं अभी राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन माय हॉस्पिटल एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड साथ साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ਸੋ ਤਾਨਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? मैम, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत है। बचपन में मैं जब मेरे पेरेंट्स ने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो
उनके उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल्स में मुझे दिखाना शुरू किया था। तो बहुत अच्छे जो रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है जैसे पीजीआई, एम्स, मेरे फादर ने हर एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में मेरा मुझे दिखाया। और लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट होते थे या कुछ भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स थी वो सब नॉर्मल आती थी, ओके तो कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोज नहीं कर पाता था कि क्या प्रॉब्लम है मुझे। ओके तो उसके बाद भी मेरे फादर ने होप नहीं छोड़ी, उन्होंने और दिल्ली एम्स और चंडीगढ़ में जितने बेस्ट इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने हर जगह मुझे दिखाया बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स को। लेकिन हर डॉक्टर का यही रिएक्शन होता था कि मेरे को, स्पेशली मेरी रिपोर्ट्स देख के, कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਸੀ जी मुझे बाय बर्थ। ਤੇ ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मैम जब मैंने चलना शुरू किया था तो मैं थोड़ी सी अपनी एड़ी उठा के चलती थी। ਓਕੇ तो मेरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इसको थोड़ी सी माइनर चलने में प्रॉब्लम आ रही है। ਓਕੇ तो लेकिन जब उस टाइम जब पहली बार डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि जस्ट माइनर प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसे चलता है, तो जैसे जैसे ये बड़ी होगी अपने आप ठीक हो जाएगा। पर डे बाय डे वो चीज़ थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी और मुझे चलने में प्रॉब्लम होने लग गई। ਓਕੇ तो या अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो मैं करती थी उसमें मेरे को दिक्कत आने लग गई। ਓਕੇ तो उसके बाद जब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पापा ने दिखाया तो, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाता था और हमेशा जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल ही आती थी। ਓਕੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ ਆने के बाद भी ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ नहीं, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਬਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ मैम जब मैंने चलना शुरू किया, जैसे नौ महीने या 1 साल तक बच्चा थोड़ा चलने लग जाता है, तो तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था। लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई, इवन कि मैं अपने आप को ही मतलब रोज़ डेली रूटीन में ऐसे देखती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बाकी सब मतलब इजीली चल पाते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। तो बहुत छोटी उम्र से मैंने वो चीज़ देखी, या मतलब मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो पाता था कि सब लोग अपने नॉर्मली डेली एक्टिविटीज़ करते हो, मुझसे क्यों नहीं होती वो चीज़। तो इसका इम्पैक्ट मेरी स्टडीज़ पे भी आया। स्कूल लाइफ मेरी थोड़ी उस तरह की गई कि मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ किसी चीज़ में मैं पार्ट नहीं ले सकती थी। तो मेरे को हर चीज़ में हमेशा साइड पे होना पड़ता था। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ कि बहुत बार डीमोटिवेट हुई हूँ, बट पता नहीं मैम, मुझे एक कहते हैं कि आपको जब कोई दिक्कत होती है तो भगवान आपकी हेल्प करता है। तो मुझे बचपन से ना एक कॉन्फिडेंस था लोगों को फेस करने का, जबकि लोग आज तक मुझे पूछते हैं कि आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप किसी अननोन जो भी आपके साथ मिलता है आप इतने कॉन्फिडेंटली उससे कैसे बात करते हो। तो ये चीज़ मुझे नहीं किसी ने सिखाई है, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़, तो मुझ में ये चीज़ शुरू से ही है कि मुझे हमेशा मतलब मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ, चाहे वो मेरी स्टडीज़ हैं, चाहे एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। एंड मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है कि मुझे ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ मतलब ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ चाहते हो? मैम बेसिकली बचपन से मैंने बहुत कुछ देखा है, तो मुझे सिंपैथी लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे देख के बेचारा या इस तरह के शब्द बोले। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि कोई मेरे से मिले तो मुझसे बात करे, जैसी मैं हूँ मुझे उस तरह से एक्सेप्ट करे, रादर देन कि मेरी प्रॉब्लम को बीच में लाके कि अच्छा ये आपको कब से हुआ, या इस चीज़ को बीच में ना लाके कि इंडिविजुअली एस्पेक्ट पे मुझे जज करे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरे फादर डॉक्टर हैं। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैम उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत कोशिश की थी कि, बट मैम दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। तो उन्होंने मुझे तो इसीलिए उन्होंने बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में दिखाया, सो दैट कि मैं जल्दी रिकवर हो ਕਿਸ जाऊँ। ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ?
हाँ जी ਕਿਹੜੀ वो speciality है उनकी? वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ਓਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ नहीं मैम। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ नहीं मैम अभी तक हाँ मैंने अपने आप को काफ़ी मेडिकल करने के बाद मैंने अपने आप को काफ़ी समझ ली है कि हाँ कि जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उसको पता ही नहीं होता उसको क्या दिक्कत है Exactly. क्यों हो रही है। ठीक है तो मेडिकल करने का मेरा ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ में। एंड अगर मैं खुद वो सब चीज़ें नहीं कर सकती तो मैं मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पेशेंट्स मुझसे इंस्पायर होते हैं और मैं उनको ठीक करती हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ मैम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ मैम रिलेटिव्स ने तो किया ही है, शुरू से करते हैं। वो पॉजिटिविटी तो कभी दिखाते नहीं है, वो हमेशा डिमोरलाइज मुझे मेरे फेस पे नहीं करते क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बट मेरी बैक पे मेरे पेरेंट्स को अच्छा तान्या ऐसे है या मतलब ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद। तो मैंने अपने फादर को बहुत टाइम पहले कहा था कि पापा मैं कुछ बनूँगी ताकि मुझे मेरे प्रोफेशन से मुझे लोग मेरी मिसाल दें ना कि मेरे मुझे सिंपैथी दें जो कि मुझे नहीं पसंद। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ मैम मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से हॉस्पिटल्स जाती थी ਓਕੇ तो मेरा बहुत बचपन हॉस्पिटल्स में ही निकला है। तो हॉस्पिटल्स ने मेरी लाइफ में क्योंकि बचपन से मैंने हॉस्पिटल्स उन डॉक्टर्स नर्सेस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं किस तरह के डिजीज़ होते हैं टेस्ट्स होते हैं मेरे को 15 साल की एज तक सब कुछ पता था ਓਕੇ कि जो कि एक नॉर्मल बच्चे को भी नहीं पता होता। मुझे उस तरह के टेस्ट भी पता थे। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पापा को कह दिया था कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है। अगर कोई मेरा इलाज नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ, मैंने डॉक्टर बनना है। तो मेरे फादर ने उस टाइम मैं बहुत छोटी थी उन्होंने मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए नहीं कहा कि नहीं बेटा आप कैसे करोगे, एक नॉर्मल इंसान के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है कि आपको तो इतनी प्रॉब्लम है आप कैसे बनोगे। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ तो मेरे फादर ने या मेरी मदर ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया या कहा मुझे। तो जैसे ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ 'ਚ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मैम मेरे बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स ना होते तो शायद मैं कुछ भी आज तक जो भी मैं अभी हूँ वो मैं नहीं बन पाती। मेरे पेरेंट्स एंड मेरे ब्रदर सिस्टर Okay, brother sister भी ਹੈਗੇ जी ਤੁਹਾਡੇ? ट्विन्स हैं वो ਓਕੇ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ नहीं problem? उनको कोई प्रॉब्लम ਤੇ नहीं ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ मैम। इट्स बेसिकली एक्सेप्टेंस, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है एंड और वो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ गई थी मेरे अंदर, नॉट अभी बहुत पहले आ गई थी कि मैंने कभी अपने आप को उस वे से देखा ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ MBBS ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ मैम कॉलेज में तो काफ़ी दिक्कत होती थी आपको, जैसे मैंने बताया कि एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है क्योंकि मेडिकल जो प्रोफेशन है वो डिग्री बहुत लंबी है। इट्स अराउंड 5.5 to 6 years। एग्जैक्टली तो उसमें बहुत कुछ होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक क्लास आपकी 3rd फ्लोर पे होती है, एक क्लास आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होती है। तो बार बार फिज़िकल एक्टिविटी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मेरे लिए हर चीज़ में मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की है। बट टचवुड मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने कभी मुझे जज नहीं किया या मेरी हेल्प नहीं की। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था टिल डेट बहुत। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣ जी जी बिल्कुल। फ्रेंड्स क्योंकि मैम जो पेरेंट्स होते हैं वो तो चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है वो तो आपको एक बार छोड़ के वो चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो आपको अपने आप सभी फ्रेंड्स को हर इंसान को अपने आप खुद ही फेस करना है। तो हर टाइम फैमिली आपके साथ नहीं रह सकती।
तो ये था कि मुझे जब मैं सबसे पहले दिन अपने कॉलेज गई थी, तो मैंने जब अपनी क्लास में एंटर किया तो मुझे भी थोड़ा डर लगा था कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत जल्दी एक तो मेरी नेचर ऐसी है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, तो मैं बहुत कैच कर लेती हूँ वो जो मेरे फ्रेंड्स की वाइब्स होती हैं। तो मेरे को कभी फ्रेंड सर्कल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सपोर्ट मिला स्कूल में भी कॉलेज में भी। तो टीचर्स का बहुत सपोर्ट ਤੁਹਾਡੀ मिला। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है? हैंड में मैम इसकी भी एक स्टोरी है। मेरे राइट हैंड में थोड़ी वीकनेस है। तो मैंने 10th क्लास तक राइट हैंड से ही राइटिंग की है। Okay. जो भी अपने एग्ज़ाम्स है सब कुछ। 10th में मेरी थोड़ी सी वीकनेस इस तरह थी कि मैम आपको पता है कि जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। हमें बहुत answers जल्दी lengthy हो जी जाते हैं, जी। हमें बहुत जल्दी आंसर्स लिखने होते हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा ये फील होने लग गया था कि मैं अपने जो एग्ज़ाम्स है उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो मुझे डर भी लगता था कि जो मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो कैसे होगा। क्योंकि मेडिकल में तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी आंसर्स होते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान भी वो पेपर पूरा नहीं कर पाता काफ़ी बार। तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी। तो मैंने 15 डेज़ के अंदर अपने आप को लेफ़्ट हैंड पे शिफ्ट किया और मैंने लेफ़्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट अब मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ। एंड मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी और मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स दिए और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए और मैंने अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी की। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ करना चाहोगे? एक्सपीरियंसेस मैम डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई हैं। ये जितनी मैंने आपको बताई हैं ये सब अभी आपको सुनने में वो लग रहा है, तो मैंने तो वो चीज़ें फ़ेस की हैं। तो जब आप फेस करते हो तो वो जिस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं उससे भी ज़्यादा होती हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ हाँ बहुत छोटे लेवल पे थी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी। जो एक नॉर्मल इंसान के लिए छोटी प्रॉब्लम्स है वो मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी। बट स्टिल मैंने कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद भी सोसाइटी को फेस करना, उनके कमेंट्स जिस तरह के ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? मैम पेरेंट्स तो करते हैं ये सब बातें, मेरे साथ भी करते हैं। एंड जब उनको रिलेटिव्स करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आप मुझे वो चीज़ कॉन्फिडेंस या पॉजिटिविटी नहीं दे सकते तो मेरे पेरेंट्स को क्यों नेगेटिव कर रहे हो। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है। लेकिन मैंने भी अपने पेरेंट्स को एक चीज़ कह दी है कि अगर आपको कोई इस तरह के कमेंट्स पास करता है तो इग्नोर करो, क्योंकि हम किसी की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते। हम सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके सोसाइटी को फेस कर सकते हैं। आप किसी नेगेटिव इंसान को जो मर्जी हो आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते अगर उसकी थिंकिंग वैसी है। सो लेट इट बी। ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ? एक्सपीरियंस मैम मैंने जब डॉक्टर बनना था तो मैंने 10th में डिसाइड कर लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैंने 2 साल उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी।
तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया पंजाब पीएमटी 2015 ओके एमबीबीएस का। ओके तो 2015 में जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना जो एग्ज़ाम है एमबीबीएस का वो मैंने क्लियर कर लिया। आई वॉज सो हैप्पी। बट जब मेरी काउंसलिंग हुई तो उसमें मुझे उन्होंने देखा और मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके उन्होंने कहा कि आप एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। अच्छा उन्होंने सिंपली मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना किसी रीज़न के। उन्होंने रीज़न सिर्फ यही दिया कि आपको मुश्किल आएगी यहाँ पे। तो मैंने उनको कहा कि आई एम रेडी टू फेस इट। अगर मैंने इतनी चीज़ें फेस की है तो मैंने अगर डॉक्टर बनना है तभी मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया और तभी मैंने एग्ज़ाम दिया। बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो टाइम बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए। डिप्रेसिंग था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। 2 साल मैंने इतना एफर्ट दिया, मैंने इतनी ट्यूशन्स पढ़ी, मेरे पास आई थिंक मैं 24 घंटे में से 17 to 18 आवर्स में पढ़ाई करती थी। ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ट्रैवल मैम मेरे ब्रदर सिस्टर बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर मदर, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ मैम उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि वो फेज़ मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था कि मैंने इतनी मेहनत की है, उसके बाद मुझे रिजेक्शन मिल गई। तो हमारे राइट्स जो एक इंडिविजुअल के जो जैसे हमें प्रॉब्लम है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो वॉयलेट कर रहे हैं वो। उनके पास तो बिल्कुल ये लिबर्टी आ गई है कि अच्छा अगर आपको प्रॉब्लम है, जबकि गवर्नमेंट हमें ये चीज़ के लिए एडवांटेज देते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता जो हम सुनते हैं कि ऐसे जिनको प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट उनके लिए बहुत स्टेप्स लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी कुछ और होती है। आपको कब रिजेक्शन मिल जाए आपको खुद नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिविटी से काउंसलिंग अटेंड की थी। बट मुझे नहीं पता था कि लाइफ में ऐसा भी फेज़ मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ मैम उसके बाद मैंने अपने फादर से एक दिन पूछा कि पापा अगर एमबीबीएस के अलावा हमने डॉक्टर बनना है तो हम किस फेज़ में किस स्ट्रीम में बन सकते हैं। तो पापा की तो बहुत ऑप्शंस है, आयुर्वेदिक है, फिजियोथेरेपी है एंड होम्योपैथी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं होम्योपैथी करूँगी क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना था। ये मेरा बचपन का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके बाद मैंने होम्योपैथी में एडमिशन ली लॉर्ड महावीरा कॉलेज से लुधियाना से एंड जी। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ नहीं बनानी चाहिए। मैम मैं जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा। तो सेल्फ लव स्पेशली अपने लिए अपने से प्यार करो। आपको दुनिया कुछ भी कहती है उसको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपैथी देती है। सिंपैथी तो एक ऐसी चीज़ है जिससे तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत ही लगा लो, मुझे वही है। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि हम जेंडर बाइज होते हैं या अगर लड़का कुछ कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ मेंटालिटी। आपका माइंड कितना स्ट्रांग है यही मैटर करता है। आपका माइंड आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो यही मेरा जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था इसी ने ही मुझे आज डॉक्टर बनाया। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि मैं इतनी प्रॉब्लम के बाद भी यहाँ तक पहुँच सकती थी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।